हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.3। और इसके कुछ 10 पार्ट्स हैं। हम एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है क्या, a इक्वल टू 5। यहाँ लिख लो, एक सेकेंड, यहाँ लिख लो जी। गिवन, आपको गिवन क्या क्या है, ठीक है जी। गिवन है आपको a इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3। अच्छा, ये चीज़ गिवन किस चीज़ में है, इन एन ए पी। जो भी आपको डेटा गिवन होगा वो किसी ए पी में होगा ही होगा। तो a इज इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 एंड ए एन इज इक्वल टू 50। याद करो, ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। किसी ए पी की क्या है? लास्ट टर्म है, याद है। और लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं किससे? याद करो, एल से। कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ए गिवन है, हमें डी गिवन है, हमें ए एन गिवन है, ठीक है। फाइंड करना है हमें एन, एन फाइंड आउट करना है। भाई क्या फाइंड आउट करना है, चेक कर लो। हमें एन फाइंड आउट करके दिखाना है अपने क्वेश्चन में, एंड एस एन फाइंड आउट करके दिखाना है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करके दिखानी है। शुरू करते हैं। अब ना हमें क्वेश्चन में ना, इन क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको एक हिंट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? हिंट। और आपको उस हिंट को क्या करना है, पहचानना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास देखो, क्वेश्चन में ए गिवन था, डी था एंड ए एन था। क्या था? ए एन। तो ए एन का यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम एन फाइंड आउट करेंगे। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन दी ए पी। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। भाई यही तो फॉर्मूला होता है। याद करो, हमने अपनी पिछली क्लासेस में बहुत सारी जगह पर क्या किया था, या बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो दोस्तों, ए एन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 50। ए की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस एन हमें पता नहीं है, एन माइनस वन। डी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, चेक करो। डी की वैल्यू कितनी है, 3। तो देन 50। देखो ये 5 क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड में प्लस है, तो लेफ्ट में जाके क्या करेगा, माइनस। इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस वन इंटू 3। 50 माइनस 5 कितना होता है, 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट में जाके क्या करेगा, डिवाइड। 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15। तो 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन। एन इक्वल टू माइनस वन राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट में जाएगा तो क्या करेगा, प्लस वन। तो एन इज इक्वल टू कितना आया, चेक करो, 16। एन इज इक्वल टू 16। यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एपी कितना है, 16। यानी इस एपी के अंदर नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो 16 हैं। क्लियर है। अब हम लगाएंगे अपना एस एन का फॉर्मूला। यानी हमें सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करना था, तो सम ऑफ नंबर्स के दो फॉर्मूले सीखे थे हमने। कितने फॉर्मूले, दो। पहला फॉर्मूला था हमारा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बताओ, हमने यही सीखा था। और दूसरा फॉर्मूला हमने सीखा था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट एन बाई टू ब्रैकेट ओपन ए प्लस ए एन। याद करो, हमने ये फॉर्मूला सीखा था। अब चाहे इस क्वेश्चन में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर किससे आएंगे, दोनों से पॉसिबल है। मैं इस वाले से सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैं इस वाले सॉल्व करूँगा, और इस वाले फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, अपने रफ में सॉल्व करके देख लेंगे, अपने साइड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो एन की वैल्यू कितनी निकल के आई है क्वेश्चन में, 16 डिवाइड बाई टू। ए की वैल्यू 5 प्लस ए एन बताओ कितना है, ए एन मतलब लास्ट टर्म ऑफ द ए पी कितना है, 50। 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, 8 इंटू 55। भाई 50 प्लस 5 कितना होता है, 55।
तो 55 इंटू 8, आंसर इज 440। क्लियर है। तो एस एन का आता, अच्छा एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, एस एन, तो एन की जगह कितना आएगा बताओ क्वेश्चन में, 13, एस 16, दैट मीन्स एस 16, जो भी आपकी वैल्यू निकल के आई वो क्या कहलाएगी, एस 16, बिकॉज एन की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में, 16। अब आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे और अपना आंसर चेक करेंगे कि क्या मैंने फॉर्मूला सही बताया है। स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट आंसर कॉपी कर लो, और मेरी कैलकुलेशन पे ज़रूर ध्यान देना कि मैं एक एक कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, तो आपको कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा डीपली ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम इसका पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है भाई कोई एपी है, उसमें गिवन क्या है हमें, ए इक्वल टू 7, एंड हमें A13 गिवन है बेटा, A13 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 35। फाइंड आउट क्या करना है हमें, डी फाइंड आउट करना है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एंड हमें S13 फाइंड आउट करना है। अच्छा इस देखो क्वेश्चन में ना हमें क्वेश्चन में बेटा एक हिंट गिवन है, क्या गिवन है, एक हिंट गिवन है, S13 कितना, S13, याद करो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं SN, है ना, क्या लगाते हैं SN, तो दैट मीन्स ये n की वैल्यू है हमारे पास, है ना, हमसे क्वेश्चन ने पूछा S13, तो देखो ना हम फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ नंबर्स का, तो यहाँ पे क्या होता है n, और इस n को रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, 13, दैट मीन्स n इक्वल टू कितना है, 13। समझ में आया सबको, दोबारा से देख लो भाई, हम फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, हमने फॉर्मूला लिखा एस एन इक्वल टू, फिर हम यहाँ लिखते हैं एस एन की जगह पे कितना, जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, है ना, किसी एपी में, तो देखो S13 कितना है, देखो दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो गई, 13। क्लियर है जी, चलो भाई क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है तो बहुत बढ़िया है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है जी। तो ए गिवन है, A13 गिवन है, A13 कितना है, 35, तो याद करो पिछली क्लास में भूली बिसरी यादें, A13 को हम कैसे लिखते हैं, A+12D, याद आ रहा है कुछ, हाँ सर याद आ रहा है। तो A13 की वैल्यू कितनी है, 35, ए की वैल्यू है 7 प्लस 12 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बताओ, डी की वैल्यू तो सर फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी, आप लोग बहुत स्मार्ट हो। 7 राइट हैंड साइड पे है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेगा, माइनस, भाई ये प्लस में, अगर राइट हैंड साइड पे अगर ये प्लस में है तो लेफ्ट में जाके क्या करेगा, माइनस, तो 12 इंटू डी, यही होगा। तो देखो 35 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 28 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, क्या करेगा जी, डिवाइड, दैट मीन्स देखो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, दैट मीन्स डी इक्वल टू कितना आया, 7/3। कोई प्रॉब्लम किसी को, भाई डी फ्रैक्शन में भी तो आ सकता है, कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में भी तो आ सकता है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो हमारे पास डी आ गया भाई, है ना, आप लोग क्या करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व, इसके नीचे वर्टिकली सॉल्व करते चले जाएंगे। तो देखो डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हमें फाइंड आउट करना है S13, क्या निकालना है, S13। तो S13 निकालने से पहले आप लोग क्या करो, डेटा चेक करो, क्या चेक करो, डेटा। पहले हम ना SN का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, SN का फॉर्मूला, SN मतलब सम ऑफ नंबर्स का हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो भाई SN इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, बोलो यही होता है। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो 13 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू बताओ कितनी है, 13 है ना यार, चेक करो, 13 माइनस 1, डी की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने फाइंड आउट की है 7/3, कितनी करी है, 7/3, तो 13 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन, 2 7 जा 14
कितना आएगा, 2 7 जा 14। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, प्लस 13 - 1 कितना आता है 12 इंटू 7/3। ठीक है जी, 13/2 ब्रैकेट 14 प्लस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 4 7 जा 28। कैसे भाई, 4 7 जा 28, देन 13/2 इंटू 14 + 28 कितना होता है 42, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। दैट मीन्स 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 सॉल्व करो इसको आगे। अच्छा ये बेटा 21 है, 13 इंटू 21, तो 13 इंटू 21 की जरा मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर इज 273। आंसर कितना है 273। तो आप क्या कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीन को पॉज कर लो और आंसर कॉपी कर लो। यह आपका आंसर 273 है। ठीक है जी, अब आराम से क्या कर लो, कॉपी कर लो, स्क्रीन को पॉज करके कॉपी करो। अब हम करते हैं अपना पार्ट 3। भाई क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। कहता है गिवन है हमें एपी में, क्या गिवन है भाई, देखो गिवन है, लिखा है गिवन, क्या गिवन है, चेक करो भाई, क्वेश्चन को पढ़ लो जल्दी से भाई। गिवन है आपको A12 = 37। फिर आपको गिवन क्या है, डी की वैल्यू कितनी है 3, D = 3। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ए फाइंड आउट करके दिखाना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करके दिखानी है, एंड S12 फाइंड आउट करके दिखाना है। याद आ रहा कुछ प्रीवियस वाला क्वेश्चन, ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था। चलो बताऊंगा मैं आपको। A12 = 37, दैट मीन्स अगर आपको A12 गिवन है, A12 कितना गिवन है 37, तो A12 को कैसे लिखते हो आप लोग, याद करो, A+11D = 37। तो A की वैल्यू तो आपके पास है नहीं क्वेश्चन में, बट आपके पास क्या है, डी की वैल्यू कितनी है 3 = 37। तो A+11 3 जा 33 = 37। तो A = प्लस का 33 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे क्या करेगा माइनस। तो A = कितना है चेक करो, सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, 37 - 33, A = 4। तो आपके पास जो A की वैल्यू जो आई है वो है 4। कितनी वैल्यू है 4। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमें सर ना फाइंड आउट करके दिखाओ S12, क्या निकाल के दिखाओ S12, यानी सम ऑफ नंबर, यानी आपको सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, यानी आपको 12 टर्म यानी 12 पदों का यानी 12 टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आप सबसे पहले क्या फॉर्म लगाओ, SN = n/2 ब्रैकेट ओपन 2A प्लस n-1D। सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, आप पचड़े में पढ़ो ही मत। तो देखो S की जगह S है और N की जगह कितना है 12, दैट मीन्स N = कितना है क्वेश्चन में 12। क्लियर है, n/2 कितना लिखा है n/2, तो n की जगह कितना रखो 12 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू A की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया हुई अभी 4 प्लस n-1, n की वैल्यू 12 - 1, D की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ आया 6, 2 4 जा 8 प्लस 12 - 1 11, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6
8 प्लस 11 3 जा 33। देखो बच्चों, मैं ना आप लोगों को एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, अपना सिंपल एक एक स्टेप सॉल्व करना है, हड़बड़ी नहीं मचानी है। आप मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस ईजी तरीके से क्या करते रहो, सॉल्व करते रहो, आसान आसान तरीके से, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब माइंड में कर लेते हो, लिख देते हैं, वहाँ गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या करो, एक एक चीज़ को ईजिली तरीके से सॉल्व करो। तो 33 प्लस 8 कितना हो गया, 41। तो 41 इंटू 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। आंसर इज 246। यानी जो सम ऑफ 12 टर्म्स कितना है, 246 S12। क्लियर जी। स्क्रीन को पॉज करो और आंसर कॉपी कर लो जल्दी से, है ना, कॉपी करने में तो हम माहिर हैं। करो, कॉपी करो। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 पर, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 पर। तो गिवन क्या है, इसमें भी लिख लो भाई, हमें गिवन है, क्या गिवन है, लो जी गिवन है A3 इक्वल टू 15 कॉमा S10 इज इक्वल टू 125 और हमें फाइंड आउट करना है D एंड A10। क्या फाइंड आउट करना है, D एंड A10। ये तो बड़ी समस्या हो गई भैया कि ना, पिछले क्वेश्चंस में या तो A गिवन होता था या D गिवन होता था, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होती थी, है ना। लेकिन अब इस क्वेश्चन में बड़ी समस्या आ गई है। क्या समस्या आ गई है कि हमें कुछ भी गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है, देखो हमें सिर्फ A3 गिवन है 15, है ना। S10 का मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू कितना गिवन है, 125। भाई कितना गिवन है, 125। तो एक काम करते हैं, है ना, हमें काम करते, याद करो पिछली क्लास में, भूली बिसरी याद है, बचपन में भूल करी थी ना। A3 इज इक्वल टू 15। तो जो डेटा गिवन हो ना, उसको लिखना शुरू कर दो। आप जैसे जैसे इसको लिख के सॉल्व करना शुरू करोगे ना, आपका आंसर अपने आप बनता चला जाएगा। तो देखो हमने A3 इज इक्वल टू 15, हाँ ये सीखा था। तो A3 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2D। याद करो A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, है ना, बिल्कुल सही। तो इसको बनाओ इक्वेशन 1। फिर क्या गिवन है हमें, सर हमें गिवन है S10। S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स कितना गिवन है, 125। ठीक है जी। तो S10 इज इक्वल टू 125 अगर हमें गिवन है, तो याद करो फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे एक काम करते हैं, ब्रैकेट में यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, आपको फॉर्मूला लिखना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 d, है ना। ये फॉर्मूला हम कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में साइड में लिखेंगे, और ये हमारे आंसर का पार्ट होगा। क्या होगा, ये आंसर का पार्ट होगा, साइड में लिखेंगे। चलो S10 क्या लिखा है, S10 कोई दिक्कत नहीं है। तो S10 की वैल्यू कितनी है, 125। कितनी वैल्यू है, 125। देखो तो अब यहाँ लिखा है n/2, n की जगह पे कितना है, 10। देखो ना, यहाँ देखो फॉर्मूले को रिलेट करो, s की जगह s और n की जगह कितना है, 10। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 10। ये हमें सेम पार्ट में लिखना है। तो देखो अब फॉर्मूला लगाओ, n/2 लिखा है ना, तो n की जगह कितना, 10 डिवाइड में 2, ब्रैकेट ओपन करो, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, भाई ए की वैल्यू बताओ ना कितनी है। ए की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है अभी। चलो भाई, तो सेम सेम लिख दो इसको, 2a प्लस एन की वैल्यू हमें पता है 10-1, डी की वैल्यू भी नहीं पता। पता है क्या क्वेश्चन में, नहीं। इक्वल टू कितना लिखा है, 125। अब आई बात समझ में, क्लियर है। देखो S10 इज इक्वल टू 125, और मुझे पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो देखो ना, मैंने इसको रिलेट कर दिया ना यहाँ से। अब मैं S10 की जगह पे क्या लिखूँगा, ये फॉर्मूला लिखूँगा। अब मैं यहाँ फॉर्मूला तो लिख नहीं सकता क्योंकि S10 लिखा हुआ है पहले से ही। तो अब क्या करूँगा, n की जगह 10 पुट करूँगा, 2 का 2 लिखूँगा, a की जगह कुछ नहीं, n की जगह 10 रखूँगा, और d तो फाइंड आउट करना ही करना है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 2a प्लस
10 - 1 कितना आ जाएगा 9D इज इक्वल टू 125। अब क्या करो 2A प्लस 9D को सेम रखो। 5 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाते ही क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक है जी 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। तो बताओ आंसर कितना आया। आंसर आया आपके पास एक सेकेंड ज़रा मैं इसको ना नीचे कर देता हूँ, फिर हम बाद में इसको क्या कर लेंगे अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। चलो तो 2A प्लस 9D 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। देख लो जी, देखो ये हमने बनाई इक्वेशन फर्स्ट, ये बनाई इक्वेशन सेकंड। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे चलते हैं। अब मैं ना पहले आप ना यहाँ तक का पार्ट एक बार क्या कर लो कॉपी कर लो, स्क्रीन को पॉज करो और यहाँ तक क्या कर लो कॉपी कर लो एक बार फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, कॉपी कर लिया। अगर हम अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे यहाँ देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ ले आता हूँ इसको। सबसे पहले हमें देखो पहली इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2D इज इक्वल टू 15। तो यहाँ लिख लो a प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन भी लिख लो जल्दी से। सेकंड इक्वेशन है 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू आई थिंक 25 है। ठीक है जी 25, ये इक्वेशन थी सेकंड। अब सॉल्व करने का तरीका देखना यहाँ पे, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। यहाँ लिखा था a प्लस 2D इज इक्वल टू 15, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब मैं क्या करूँगा देखो, यहाँ लिखूँगा देखो, अब मैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे हम कैसे, देखो यहाँ पे लिखा था a प्लस 2D इज इक्वल टू 15, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब देखो मैं क्या करूँगा, a को यहीं रखूँगा, 2D प्लस का था, प्लस का 2D जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, है ना। तो देखो ये माइनस का a इक्वल टू कितना आ गया, चेक करो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जो a की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। इसको बना लो इक्वेशन थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये हमारी थी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन थी थर्ड। अब क्या करो, यहाँ लिखो सब्स्टिट्यूट, या ऐसा काम करो ना पुटिंग कर लो, सब्स्टिट्यूट लिखो या पुटिंग a इज इक्वल टू 15 माइनस 2D इन इक्वेशन सेकंड। हमेशा क्या करना है, अगर किसी एक इक्वेशन को आपने क्या करा है सिंप्लीफाई करा है ऐसे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो दूसरी इक्वेशन बच जाएगी ना उसमें उस वैल्यू को क्या कर दो पुट कर दो। तो देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a इक्वल टू 15 माइनस 2D किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड पे आ जाओ जरा, इक्वेशन सेकंड देखो यहाँ लिखा था 2 इंटू 2A, तो a की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 2D, यहाँ पुट करो 15 माइनस 2D प्लस 9D की वैल्यू सेम रखो 25। तो 2 की मल्टीप्लाई 15 से करो, 15 2 जा 30, फिर 2 की मल्टीप्लाई -2 से करो तो 2 2 जा 4,
डी। याद करो जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा हो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ होती है, ठीक है। प्लस 9D इज इक्वल टू 25। 30 का 30 लिखो, माइनस का 4D प्लस का 9D, आंसर इज प्लस का 5D इज इक्वल टू 25। तो देखो प्लस का 30 है, लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो आंसर कितना है, -5D। 5 मल्टीप्लाई कर रहा था भाई ये वाला 5, यहाँ मल्टीप्लाई कर तो यहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड, 5 1 जा 5। तो D की वैल्यू मेरे हिसाब से आ रही है -1। कितनी आ रही है, -1। अब आप क्या करोगे, इस D की वैल्यू को पुट करोगे। D की वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे। सबसे पहले आप क्या करो, जल्दी से कॉपी भी करते रहें साथ के साथ एक बार। यहाँ करो पुटिंग, यहाँ लिखो पुटिंग D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करो, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, जो हमने इक्वेशन फॉर्म करी थी याद करो। तो हमने इक्वेशन फॉर्म की थी a इज इक्वल टू 15 माइनस, थर्ड इक्वेशन क्या थी, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, 15 माइनस 2D। तो D को तो हम यहाँ रिमूव कर देंगे, है ना, यहाँ पुट करनी है हमें वैल्यू। तो D की वैल्यू देखो, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, तो D की वैल्यू कितनी है, -1। 15 देखो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस, एंड 2 1 जा 2। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 17। कितनी आई, 17। ठीक है जी, कॉपी करो इसको जल्दी से, ये लो। स्क्रीन को पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे, स्क्रीन को पॉज करेंगे और कॉपी कर लेंगे। फिर ये आगे का पार्ट कॉपी करें जल्दी से, कॉपी कर लो। चलो आई होप कि सबने कॉपी कर लिया होगा। अब हम अपने 5th पार्ट को सॉल्व करेंगे। भाई हमने क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब इसका 5th पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब 5th पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। 5th पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, भाई क्या गिवन है देखो, चेक करो गिवन क्या क्या है। गिवन है D इक्वल टू 5, यानी कॉमन डिफरेंस गिवन है। S9 याद करो, S9 का मतलब कितना हो गया, दैट मीन्स आपके पास n कितना है, 9। ईजिली है तो, है ना, n की वैल्यू कितनी है, 9। देखो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। Sn तो देखो कोरिलेट करो, इसको कोरिलेट करो। देखो s की जगह s और n की जगह कितना है, 75। ये S9 ऐसे लिखते हैं बेटा, है ना, हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको कोई भी टर्म्स लिखनी है ऐसे लिखनी होती है, S9। क्लियर है, वो थोड़ा टेक्निकल एरर है सिस्टम में, इस वजह से ऐसा शो नहीं हो रहा है। तो आपको याद रखना है Sn ऐसे लिखना होता है हमेशा। तो n की वैल्यू कितनी है, 9। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है a, और हमें फाइंड आउट करना है 9th टर्म a9। क्या फाइंड आउट करना है, a9। ठीक है जी, तो याद करो a9 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, a प्लस 8d, यही करना होता है ना। तो a प्लस 8d, तो a की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, 8 का 8 लिखो। d की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। क्लियर है, तो आगे कैसे सॉल्व करें, किसी के पास कोई हिंट है ना सर, अभी इतना सारा करा दिया आपने। हमें गिवन है S9 कितना, 75। तो सबसे पहले फटाफट यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला। तो n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है जी, तो देखो S9 इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो S9 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे रिलेट करो। तो Sn दैट मीन्स S9, ये हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो S9 की जगह अब ये फॉर्मूला आएगा हमारा। तो n की जगह कितना,
n/2 लिखा है तो n की जगह कितना 9 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट ओपन करो 2 a की जगह कितना a तो हमें फाइंड आउट करना है प्लस n की जगह कितना 9 -1 d की जगह कितना भाई d की जगह बताओ d की जगह हमें लिखना है कितना है हमें क्वेश्चन में 5 ब्रैकेट बंद करो इज इक्वल टू 75 देखो ना इज इक्वल टू 75 हमने इसको क्या कर दिया इजली तरीके से सॉल्व कर दिया। अब आप क्या करोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आपकी क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपको ये फॉर्मूला बेटा इसके साथ ही लिखना है ठीक है S9 इज इक्वल टू 75 और आपको ब्रैकेट बनाना अपनी कॉपी के अंदर अपने रजिस्टर के अंदर यहाँ पर क्लियर है मैं बना देता हूँ S9 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। अब आप क्या करो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो फटाफट सॉल्व कर लो और अपना आंसर मैच कर लो अपनी बुक से क्या कर सकते हो इजीली तरीके से आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। तो देखो मैं एक काम करता हूँ इसको भी नीचे ले आता हूँ है ना परेशान कर रहा है हमारा सॉल्व करने में हमें दिक्कत कर रही है मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। देखो n/2 लिखा था सॉरी 9/2 लिखा था तो 9/2 को अभी ऐसे लिख लेते हैं बाद में देखेंगे 2a प्लस देखो 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 एंड 8 की मल्टीप्लाई किससे 5 से तो 8 5 जा 40 तो देखो 9 - 1 8 कर लो। चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ ना आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 75। यहाँ आ जाओ यहाँ पे आ जाओ हमारे पास है 9/2 2a प्लस 40 ब्रैकेट ओपन 75। देखो यहाँ पर जो 2 है क्या कर रहा है डिवाइड तो लेफ्ट हैंड साइड से जाकर जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई। जब ये 9 यहाँ पर इस ब्रैकेट के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई तो यहाँ पर जाके क्या करेगा डिवाइड। क्लियर है तो यहाँ क्या बचा 2a प्लस 40। दोबारा से देख लो बेटा ये 2 9 में ये 2 यहाँ पर इस 9 में क्या कर रहा है डिवाइड तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा तो क्या करेगा इसमें मल्टीप्लाई और 9 इस ब्रैकेट के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई तो जब मैं इसको यहाँ से लेफ्ट से राइट में लेके जाऊँगा तो क्या करेगा ये डिवाइड। भाई यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवाइड तो देन 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75 लिखा है और यहाँ कितना लिखा है 3 तो आई थिंक 3 3 जा 9 3 2 जा 6 1 5 बचेगा 3 5 जा 15 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 2a प्लस 40 है लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या होगा माइनस का देन 2a इज इक्वल टू 10 a इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 a इक्वल टू 5। क्लियर है तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपके पास a की वैल्यू आई है सर हमारे पास 5 कितनी आई है 5। चलो अब इस a की वैल्यू को ना हम एक काम करते हैं ज़रा यहाँ पुट करके देखते हैं अपने इक्वेशन में और चेक करते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। हम 5th पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं 5th पार्ट। तो यहाँ 5 लिखा प्लस 8 5 जा 40 यहाँ आना चाहिए 45। ठीक है जी एक बार ना हम अपना आंसर एक बार रीचेक कर लेते हैं मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक है थोड़ी सी चेक करते हैं एक बार आंसर को चेक करो फटाफट। देखो बच्चों एक बार ना यहाँ कैलकुलेशन चेक करते हैं यहाँ पे 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9 तो हमने देखो कटिंग सही की है बट एक ना लिखना भूल गए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या कर लेंगे इरेज कर लेंगे आप लोग काटो मत अभी ठीक है जहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है सिर्फ उतना ही कॉपी करेंगे ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना
25 इंटू टू, ये तो 50 आ गया, बट यहाँ 3 भी तो बचा था नीचे, इसको भी तो लिखो। ठीक है, मैं इसको लिखना भूल गया था, तो बस आप लोग क्या करेंगे, अपनी करेक्शन को ठीक कर लेंगे। 2a इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3 लिखा था, तो आप एक काम करो, यहाँ पे देखो एक बार, टू ए प्लस 40 था, तो 50 डिवाइड बाई 3 प्लस 40 है, तो यहाँ जाए क्या करेगा, -40। एलसीएम लेके एक बार सॉल्व करो फटाफट इसको, तो 3 का 3 आएगा, तो यहाँ पे आएगा आई थिंक 50 माइनस 4 3 जा 12, देन 2a इज इक्वल टू -120 -50, यह आपका आएगा -70/3, -70/3, देन a इज इक्वल टू -70 डिवाइड बाय 3, इस पूरे के नीचे किससे डिवाइड करेगा, 2 से। भाई देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन में क्या करेगा, डिवाइड करेगा यहाँ आकर, तो देखो डिवाइड कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या मान लो 1, क्या मान लो 1, देन a इक्वल टू -70/3 क्या रखो सेम, क्या रखो सेम, देखो -70/3 सेम लिखा, आप 2 डिवाइड बाय 1 है, तो रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, तो -70 डिवाइड बाय 7 3 जा 21। चेक कर लो भाई, इसके बाद भी अगर कुछ गलत है चेक। 2 3 जा 6, तो a इक्वल टू -70/6, तो कट करो इसको, 2 3 जा 6 एंड 2 को कट करोगे 70 से, ये आएगा 35। आंसर है आपका -35 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, ये आपका ए निकल के आया। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन, -35 डिवाइड बाई 3 यहाँ रखो, इसको ठीक कर लो, यहाँ वैल्यू पुट करो, -35 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 5, तो -35 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 5 जा 40। इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर देखो कितना है, इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर, आपका जो आंसर निकल के आएगा, फाइनल जो आंसर निकल के आएगा आपका, वो क्या होगा, सॉल्व करो भाई, कॉपी में सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ। फाइनल आंसर आपका आएगा 85 डिवाइड बाय 3, -85 डिवाइड बाय 3। आंसर को कॉपी कर लो और अपना आंसर क्या कर लो, चेक कर लो। ठीक है जी, चलो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में हम इसके बचे हुए पार्ट, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग क्या करें, ये 5 क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज करें, अदरवाइज आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।